नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, खुशियों और रंगों भरा त्यौहार होली आने वाला है, लेकिन होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। और होलिका दहन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ये ऐसा त्यौहार है जहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है, किया कराया है, तंत्र किया है किसी ने, तो इससे मुक्ति पाने का एक अनूठा अवसर होता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को मनाया जाएगा और 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन की कथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होलिका दहन मुख्य रूप से विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। राक्षस कुल में वो जन्मे थे, लेकिन भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से उनको कई जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद विष्णु भक्ति के फलस्वरूप, होलिका तो जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने वाला लगा तभी से। होलिका दहन की कथा ये समझाती है कि बुराई या असत्य की हमेशा हार होती है, और होलिका दहन में हम भी अपनी बुराइयां दहन करते हैं और शुभ का आह्वान करते हैं, तभी तो अगले दिन होली खेली जाती है। अब सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि पंचांग की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि होलिका दहन हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अगर वैदिक पंचांग की गणना आप देखें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 24 मार्च को सुबह 9:55 से, और ये चलेगी 25 मार्च 2024 को 12:30 तक। शास्त्रों के अनुसार जब भी होलिका दहन करना चाहिए तो पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित काल में करना शुभ रहता है। अब लेकिन क्योंकि 24 मार्च को भद्रा भी प्रिवेल करेगी, तो अब उसकी वजह से होलिका दहन में क्या समय सबसे अच्छा रहेगा, पहले वो बात कर लेते हैं। अब सबसे अच्छा आपको समय, क्योंकि कई लोगों को ये होता है कि समय बता दीजिए मैक्सिमम क्या सबसे बेस्ट रहेगा। तो रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक, 24 मार्च को 11:14 से लेकर 12:20 तब 25 मार्च हो गई होगी, उस दौरान होलिका करना शुभ रहेगा। क्योंकि जो भद्रा का प्रारंभ है 24 मार्च को 9:54 से हो जाएगा, 9:54 AM से हो जाएगा, और जो रात 11:13 तक रहेगी। और हम तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन करते हैं, तो इसीलिए ये समय सबसे अच्छा रहेगा। होली के जो उपाय हैं वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो, अब कोई भी ग्रह का आपको दोष है, आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रह खराब है, क्या आपको प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। होलिका दहन वाले दिन आप होलिका जब दहन हो जाए तो थोड़ी सी राख लेकर आ जाएं, उसको पानी में घोल लीजिए, और अगले दिन यानी होली वाले दिन आप शिवलिंग पर उसको चढ़ा दें। ये पहला उपाय आपको सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्त करता है, क्योंकि भगवान शिव सभी जहर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस ग्रह से संबंधित आपको प्रॉब्लम है, उस ग्रह से आपको, उस ग्रह की तकलीफ से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके काम में हानि हो रही है या कोई आपका नुकसान करना चाहता है। अब ऐसा बहुत बार होता है कि आपको ये पता भी होता है कि कौन व्यक्ति आपसे जलता है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपका नुकसान करना चाहता है। तो सही प्रोसीजर तो यही होता है कि भोजपत्र ले लें, उस भोजपत्र पर अनार की कलम से लिखा जाए उसका नाम, और फिर होलिका की आग में, होलिका की अग्नि में आप वो भोजपत्र डाल दें। लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं जिनको भोजपत्र नहीं मिल सकता, अनार की कलम नहीं मिल सकती, कभी उन्होंने सुना भी शायद ना हो, तो उनके लिए बहुत आसान, क्योंकि मैंने कहा ना कि होलिका दहन में हम सभी बुराइयों को ख़त्म करने की एक संकल्प लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सफ़ेद कागज़ पर आप लाल पेन से लिख लीजिए, किसी भी तरह की कलम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाल कलर का हो जाए तो बहुत अच्छा है।
जिस भी व्यक्ति पर आपको शक है कि वो आपका नुकसान करता है, और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन नुकसान करता है, तो आप अननोन एनिमी या ऐसा शत्रु जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो मेरा नुकसान ना कर सके, ऐसा लिखकर उस भोजपत्र वो जो आपने कागज़ बनाया है वो होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। तो इससे भी बहुत रिलीफ मिला है, बहुत लोगों को कराया है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। एक उपाय आपसे के साथ और बात कर रहा हूँ, मनोकामना पूर्ति। किसी भी तरह की मनोकामना आपको हो सकती है, तो होलिका दहन वाले दिन आप एक पोटली बना लीजिए। ये पोटली बहुत आसानी से आप खुद ही बना सकते हैं घर पर, उसका मैं प्रोसीजर आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप इसके लिए एक काला कपड़ा ले लीजिए, उस काले कपड़े के अंदर 7 काले तिल डालिए, 7 लौंग डालिए, 3 सुपारी डालें, 5 सरसों के बीज डालें। उस पोटली को अच्छे से बंद कर लीजिए, अपने शरीर से एक बार टच करा लीजिए, और फिर वो मनोकामना जो आपकी है वो बोलते हुए आप वो होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। वो मनोकामना पूर्ति होने के जो चांसेस हैं, जो उसके अंदर जो बाधाएं आ जाती हैं आपको, वो बाधाओं का नाश होता है। तो ये आप उपाय ये भी कर सकते हैं। अब जो लोग विदेश में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि सर होलिका की हम पोटली भी बना लेते हैं, सब कुछ है। अब होलिका की जो पोटली हमने बनाई, यहाँ तो होलिका दहन होता नहीं है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, वो लोग वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करिए कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठे कर लीजिए और थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। कपूर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आप कपूर और लकड़ियाँ रख कर उसके अंदर ये जो पोटली आपने बनाई है ये आप अपनी बॉडी से टच कर लें। और अगर आप बहुत कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए अपनी बॉडी से और अपने परिवार के सभी लोगों को। तो ये पोटली आपने होलिका दहन में आप अपने किसी जहाँ पर आपको संभव हो आपके लिए करना, वो वहाँ पर कर लीजिए। और जो उसकी राख होगी, वो राख जो है वो आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अगर जल प्रवाह भी संभव नहीं है तो कोई गड्ढा खोदकर उसके अंदर वो राख दबा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी ये उपाय कर सकते हैं। अब आखिरी उपाय जो बात कर रहा हूँ, अगर किसी रोग से ग्रसित है, बहुत टाइम से कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो रोग से पीड़ित है, वो रोग से मुक्ति ही नहीं मिल रही, तो एक पान का पत्ता ले लें, एक गुलाब का फूल ले लें, कुछ बताशे ले लें, ये तीनों वस्तुएं ले लें, इसको एक कपड़े में बांध लीजिए, चाहे सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर आप डाल लीजिए और 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक अच्छे से उसे उसार लें और फिर होलिका की अग्नि में जाकर डाल दें। तो जो रोग से नुकसान हो रहे हैं, रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही, उससे मुक्ति पाना संभव होगा। दोस्तों ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी आप उपाय करते हैं, होलिका दहन के इसीलिए बहुत ख़ास माना जाता है कि इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे उस उपाय के फलीभूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ऐसा दिन था कि जहाँ होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठकर अग्नि में बैठकर कोशिश की थी कि प्रहलाद भस्म हो जाए, लेकिन हुआ ये कि होलिका भस्म हो गई। इसका मतलब यह है कि बुराई भलाई का कुछ भी करना चाहेगी अगर नुकसान, तो वो नहीं कर पाएगी। तो ये दिन खास संदेश देता है। तो आप इन उपायों में से जो भी आपके लिए रेलेवेंट हो वो उपाय ज़रूर करें। और होली के उपाय मैं आपसे अलग से वीडियो में बात करूँगा। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको होलिका दहन की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।